इस राज्य को त्याग दे, और यदि इस महल को तू नहीं छोड़ेगी तो मैं इस राज्य को छोड़ करके अपने पीहर में चली जाऊंगी। सुनीति मैया हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। बहन, कैसे शब्द बोल रही हो? जिस संतान के लिए, कि पुत्र के लिए मैंने इतना बड़ा कदम उठाया, और आप क्या कह रही हैं? अपने घर लौट जाओगी? नहीं नहीं, मैं आज से आपकी दासी बन करके रहूंगी। केवल 2 रोटी देती रहना, यही हमारे लिए काफी है। और सुनीति मैया आप छोटी बहन सुरुचि को समझा रही है। बहना, आओ अपने घर को देखो, मेरा तो एक सहारा है। सुनीति बोली, मैं रानी नहीं टहलनी हूँ, सारा धन माल तुम्हारा है। मैं रानी नहीं टहलनी हूँ, सारा धन माल तुम्हारा है। हर दम तकलीफ उठाऊंगी बहना, हर दम तकलीफ उठाऊंगी, जब जैसी आज्ञा पाऊंगी। 2 रोटी बहन देती रहियो, मैं तेरो लाल खिलाऊंगी। रोटी बहन देती रहियो, मैं तेरो लाल खिलाऊंगी। सुनीति मैया सुरुचि को बहुत समझाया, लेकिन सुरुचि एक भी बात को नहीं मान रही है। महाराज उत्तानपाद बीच में खड़े हैं, ना तो सुरुचि की कह पा रहे हैं, ना तो सुनीति की कह पा रहे हैं। महाराज उसी समय सुरुचि ने जब सुनीति से कहा, सुनीति अब तू इस महल को त्याग दे। सुनीति मैया कहने लगी, बहन परेशान न हो, मैं आज ही इसी वक्त इस महल को छोड़ करके चली जाऊंगी, इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। महाराज उत्तानपाद ने सुना कि सुनीति महल को छोड़ने की बात कर रही है, जो हमेशा जिसके पीछे हजारों दास दासियां काम करते हैं, आज वो मैया इस महल को त्यागना चाहती है। भला सुनीति का कैसे समय कटेगा, कैसे अपने जीवन को व्यतीत करेगी? महाराज बड़े चिंतित नजर आ रहे हैं, आंखों में आंसू आ गए। तो मैया सुनीति पास में खड़ी हो गई, पूछने लगी, महाराज आप क्यों रो रहे हो? और भला इसमें रोने वाली बात क्या है? आप परेशान न हो, ये तो सारे भाग्य का खेल है। सुनीति की बात को सुना महाराज उत्तानपाद कहने लगे, सुनीति मैंने आपको कितना समझाया था कि सौत का चक्कर बहुत बुरा होता है, सौत चून की भी बुरी होती है, लेकिन सुनीति तुम नहीं मानी। महाराज जब विलाप करने लगे हैं तो मैया सुनीति पास में खड़ी हो गई, अपने साड़ी के पल्लू से महाराज के आंसुओं को पोंछने लगी है, और क्या बोली, क्यों रोई रहे हो पति मेरे, फूटो हमारो भाग्य है, एक बांस देवो हाथ में, महलन बिडारू काग है। महाराज जो सौत मेरी कह रही, हमको बिल्कुल ना उजर, एक शहर जो को बहुत, बस उन्हीं में कर लो गुजर। जब मैया सुनीति महाराज को समझा रही, सुरुचि की नजर पड़ी। सुरुचि कहने लगी, क्यों रे इतना समय हो गया साथ में रहते रहते, और अभी तक तेरा मन नहीं भरा? और सुनो सुनीति, आज से तुम्हारे लिए इस महल में जगह नहीं है, आज से तुम्हारे लिए
खेतों पर झोपड़ी रखवा दी जाएगी, उसी में एक चाकी रखवा दी जाएगी और रोजाना तुम्हें एक शहर जो दिए जाएंगे उसी को पीस पीस करके गुजारा करना। आज सुरुचि ने मैया सुनीति को निकाल करके बाहर कर दिया। आज वो माँ जो महलों में निवास करती थी, आज वो मैया खेतों पर जाकर के झोपड़ी रख ली, उसी में एक चाकी रखवा दी है और रोजाना सुरुचि माँ सुनीति को एक शहर जो देती है वो मैया उन्हीं जो से अपना गुजारा करती है, पीस पीस करके खाना बनाती है, अपने वक्त को काट रही है। लेकिन उस मैया को नींद नहीं पड़ती है, सारी रात हो जाती है उसी झोपड़ी में, रात रात भर बैठी रहती है, लेकिन उस मैया को नींद नहीं आती, भगवान का ध्यान करती है। नाथ, कैसा आपका विधान है, कहाँ मैं राज्य में महल में निवास करने वाली आज इस झोपड़ी में अपने समय को काट रही हूँ। और मैं तो भला एक पतिव्रता नारी हूँ, जब तक पति के चरणों की सेवा नहीं कर लेती थी, जब तक पति के दर्शन नहीं कर लेती थी, वो भला आज 15 रोज हो गए पति के दर्शन भी नहीं हुए। पता नहीं हमने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जिससे भगवान ने हमें कोई संतान, कोई पुत्र नहीं दिया। वो मैया विचार करती है, हे नाथ, ऐसे जीवन से ऐसी जिंदगी तो मर जाना ठीक है। वो मैया उसी समय रात्रि के समय जब झोपड़ी से बाहर निकली है, जंगल में पहुंची, तो जंगल में उस मैया ने क्या देखा कि एक कुआं है। और मैया मन में विचार करती जा रही है कि आज मैं इतना बड़ा कदम उठाने जा रही हूँ, जो मैं इतनी पतिव्रता होकर के कभी पति की बात को नहीं टाला, कभी भी पति के बगैर पूछे कोई काम नहीं किया, और आज मैं इतना बड़ा काम करने जा रही हूँ। हे पति देव, आज मुझे क्षमा कर देना। अपने पति का ध्यान करती हुई वो माँ रोती जा रही है। तो ऐसा ही नहीं बताया कि रोई रही वन में ठाड़ी, मैया रोने लगी कि रोई रही वन में ठाड़ी, करी करी सजन अपने की यादें। कि रोई रही वन में ठाड़ी, करी करी सजन अपने की यादें। और क्या बोली, पति मैंने मन जैसो पायो, पति मैंने मन जैसो पायो, पति मैंने प्यार नहीं बिल्कुल ले पायो, प्यार नहीं। आज मेरो नाई कोई, करी करी सजन अपने की यादें। और क्या बोलो माँ, छूटी गो घर मेरो द्वारो, छूटी गो बारे समय, छूटी गो घर मेरो द्वारो, छूटी गो कुमार नहीं हमने जाई पायो, कुमार नहीं। के बनी गई नागिन काली, के बनी गई नागिन काली, करी करे सजन अपने की यादें।
आज वो मैया विचार करती हुई मरने के लिए जब जंगल में पहुंची है तो उस माँ ने क्या देखा है, उसी जंगल में एक कुआं है। कुएं के पास में खड़ी हो गई और सोचने लगी है इसी कुएं में गिर के मैं अपनी जान दे दूंगी। ऐसे जिंदगी से, ऐसे जीवन से मर जाना अच्छा है जिसमें ना तो पति का सुख है ना बच्चों का सुख है। वो मैया जैसे ही मरने के लिए अपने पैर को आगे बढ़ाया है, उसी समय ऐसा ही नहीं बताया है कि जब जब प्रभु के भक्तों पर कोई संकट पड़ा है तो जैसे जैसे युग बदलते गए भगवान ने वैसे ही वैसे अपने रूप को धारण किया और अपने भक्तों की रक्षा की है। आज भगवान ने संत रूप धारण किया और झट से सुनीति की कलाई को पकड़ लिया, बेटी ठहर जाओ, मरो नहीं। सुनीति मैया ने देखा महाराज की तरफ, संत भगवान की तरफ देखा है। संत भगवान कहने लगे बेटी क्या हुआ? वो भला आप जानती हैं कि आत्महत्या करना सबसे बड़ा पाप होता है, आप क्यों मरना चाहती हो? सुनीति की आंखों में आंसू आ गए। हे संत भगवान, हम आपको क्या बता दें, क्योंकि जो एक पति का सुख था वो भी भगवान ने छीन लिया और वैसे भी तो भगवान ने कोई संतान, कोई पुत्र नहीं दिया। और हे नाथ, मैंने सुना है कि जिसके जीवन में कोई संतान, कोई पुत्र नहीं होता है वो नरक का भागी होता है, इसलिए मर जाना ठीक है। संत भगवान कहने लगे सुनो बेटी, बोले अरे का बरसा थोड़ी भई अरे मेरी बेटिया, अरे का बरसा थोड़ी भई अरे मेरी बेटिया, और के कहूँगो किसान जी। महाराज जैसे ही सुनीति मैया ने इतना बोला, संत भगवान कहने लगे इसका मतलब बेटी तुम्हारे जीवन में कोई बालक, कोई संतान पैदा नहीं हुई और आप एक संतान के लिए अपनी जान देना चाह रही हो। बेटी आप मरो नहीं, मैं आपको वचन देता हूं कि 9 मास के बाद में आपके गर्भ से एक बड़ा सुंदर बालक पैदा होगा। जो बालक भगवान का भक्त निकलेगा,
जैसे ही सुनीति मैया ने ये सुना, सुनीति मैया मुस्कुराने लगी, कहने लगी बाबा क्या कह रहे हो। सुनीति मैया को विश्वास नहीं हुआ, सोचने लगी कि भला अब तो हमारी उम्र संतान के लायक भी नहीं है और संत भगवान कह रहे कि हमारे गर्भ से एक बालक होगा। संत भगवान समझ गए। संत भगवान कहने लगे बेटी क्या आपको हमारे ऊपर विश्वास नहीं है। सुनीति मैया कहने लगी बाबा कैसे विश्वास कर लें, जब सारा जीवन व्यतीत हो गया तब कोई संतान कोई बालक पैदा नहीं हुआ, तो अब तो हमारी उम्र संतान के लायक भी नहीं है, अब कैसे संतान होगी। उसी समय संत भगवान समझाते हुए कहने लगे हैं बेटी आपको पता होना चाहिए कि भगवान कन्हैया ने स्वयं कहा है क्या कि मोर वचन चई पड़ी जाए फीका और संत वचन पत्थर कीली का। बेटी भगवान कन्हैया ने स्वयं कहा है कि भगवान का वचन खा ली जा सकता है, लेकिन जो संत सा होता है उसका वचन कभी खाली नहीं जाता है। और बेटी तू हमारी बात पर विश्वास कर, और यदि 9 महीने के बाद में तेरे गर्भ से तेरे संयोग से कोई बालक पैदा न हो तो न तू कहीं चली जाएगी और न ये कुआं कहीं चला जाएगा, आकर के अपनी मौत कर लेना, लेकिन अभी नहीं 9 महीने के बाद में। सुनीति मैया ने संत भगवान की बात पर विश्वास किया और मैया घर वापस लौट आती है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोल राधा कृष्ण की। तो आइए सभी भक्त बड़े प्रेम से बोलेंगे